जन आकांक्षाओं का पूरा होना आम जनता के लिए एक बेहद खुशी और प्रसन्नता का अवसर है, जिसे स्वयं लेकर उपस्थित हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। देश के इस सुदूर इलाके में जो स्वयं एक संकेत देता है कि शीर्ष नेतृत्व सरकार, जनता की चुनी हुई सरकार कितनी गंभीर और सक्षम है सुविधाओं को देश के हर कोने में पहुंचाने में। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का भी आगमन हो रहा है। साथ में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करने के लिए सिसु वैली स्थित समारोह स्थल पर उपस्थित। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिवादन स्थानीय गणमान्य अतिथियों के द्वारा, जिनमें चुने हुए जनप्रतिनिधि भी शामिल, अपने पारंपरिक वेशभूषा में हिमाचली टोपी एक खास पहचान पूरी दुनिया में हिमाचल प्रदेश की। यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री क्षेत्र की जनता को संबोधित करेंगे। सिसु के लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। मंच पर पधार रहे हैं विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति, लोकप्रियता के शिखर, जन विश्वास के पर्याय, भारत के संकल्पों और आकांक्षाओं को साकार करने वाले शिल्पी, जिनका जीवन सेवा और समर्पण ताकि भारत बने श्रेष्ठ भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत। दोस्तों, जोरदार तालियां एक बार पुनः स्वागत करें भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और उनके साथ आए सभी महान विभूतियों का जो आज हमारे मध्य यहाँ उपस्थित हैं। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ के भोले भाले लोगों की व्यथा हरने के लिए भगवान भी धरती पर उतर आते हैं। ऐसी मान्यता है कि रोहतांग पर्वतमाला, जिसे शास्त्रों में भृगुतुंग पर्वत कहा गया है, सदियों से दोनों घाटियों के बीच लोगों के आवागमन में बाधा बनता था। इसलिए भगवान शिव ने भृगुतुंग पर्वत को त्रिशूल से काटकर दोनों छोर के लोगों को आने जाने की सुविधा प्रदान की। आज का दिन ऐतिहासिक दिन, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाहौल वासियों को बर्फ की इन अभेद्य चुनौतियों से मुक्ति प्रदान की और मिलन का मार्ग प्रशस्त किया। घेपन देवता की कृपा से, अटल जी के आशीर्वाद से, मोदी जी के सतत प्रयासों से आज लाहौल घाटी में विकास के सूर्य का उदय हुआ है। यह टनल टेक्नोलॉजी का नायाब प्रदर्शन है तथा साथ में बदल रहे भारत के गौरव, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी के भारत को सर्वश्रेष्ठ भारत, महान भारत बनाने के संकल्पों को प्रणाम करते हुए हम सभी उनका यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, जोरदार तालियां माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ इस विशेष अवसर पर माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी उपस्थित हैं। उनकी तेजोमयी उपस्थिति से हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कार्यक्रम में पधारने के लिए हम सभी आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ इस मंच पर विराजमान हैं प्रदेश के युवा लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री एवं स्थानीय विधायक श्री रामलाल मारकंडा जी, माननीय सांसद श्री रामस्वरूप शर्मा जी और कार्यक्रम में पधारे सभी महानुभाव, हम आप सभी का इस ऐतिहासिक अवसर पर स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पहाड़ के लोग, भोले भाले लोग सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, स्वागत भाव के लिए जाने जाते हैं। अतिथि देवो भव,
यह मात्र एक सूत्र ही नहीं, हमारे चरित्र का हिस्सा भी है। और आज पूरा प्रदेश लालायित है अपने हितैषी, अपने उस खास मेहमान का सम्मान करने के लिए जिनके दिल में हिमाचल है, मन में भी सदैव हिमाचल रहेगा। अटल जी हिमाचल को अपना घर मानते थे, मोदी जी हिमाचल वासियों को अपना परिवार मानते हैं। बड़े सम्मान से निवेदन माननीय प्रधानमंत्री जी से हिमाचल वासियों का सम्मान स्वीकार करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन, माननीय प्रधानमंत्री जी को हिमाचल वासियों की ओर से, लाहौल वासियों की ओर से सम्मानित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी को लाहौली टोपी देकर सम्मानित करें। दोस्तों, जोरदार तालियां। यह सम्मान पूरे हिमाचल वासियों की तरफ से, लाहौल वासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी खतक देकर उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित कर रहे हैं। आपसे निवेदन, मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन, माननीय प्रधानमंत्री जी को बेजोड़ चित्रकारी से सज्जित थांका पेंटिंग भेंट करें। थांका पेंटिंग भारतीय और तिब्बती चित्रकला की उत्कृष्टता का जीवंत प्रमाण है और बौद्ध धर्म के दार्शनिक मूल्यों की अभिव्यक्ति है। थांका पेंटिंग माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी माननीय प्रधानमंत्री जी को थांका पेंटिंग आप सभी की तरफ से, लाहौल वासियों की तरफ से भेंट कर रहे हैं। दोस्तों, जोरदार तालियां। यह सम्मान आप सभी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का हिमाचल वासियों की तरफ से। अब निवेदन माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा जी से। हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी। मेरा निवेदन डॉक्टर रामलाल मारकंडा जी से, माननीय रक्षा मंत्री जी का लाहौल वासियों की ओर से सम्मान करें। दोस्तों, यह सम्मान आप सभी लाहौल वासियों की तरफ से माननीय रक्षा मंत्री जी का, राजनाथ सिंह जी का यह सम्मान हिमाचल वासियों की तरफ से। कांगड़ा पेंटिंग श्री रामलाल मारकंडा जी ने भेंट की। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन से माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में आज प्रदेश में आर्थिक सामाजिक कायाकल्प का नया दौर आरंभ हुआ है। प्रदेश के चहुं विकास को समर्पित श्री जयराम ठाकुर की अगुवाई में प्रदेश पुरजोर उत्साह से, ईमानदार प्रयास से पग पग थामे प्रगति की डोर चल पड़ा हिमाचल विकास के शिखर की ओर। दोस्तों, जोरदार तालियां हिमाचल की आन बान और शान लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर सादर आमंत्रित। माननीय प्रधानमंत्री जी तथा सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करें। अटल टनल रोहतांग के आज इस उद्घाटन के सुअवसर पर हमारे बीच में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भाई अनुराग ठाकुर जी, आपके इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक और हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री श्री रामलाल मारकंडा जी, मंडी लोकसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री रामस्वरूप शर्मा जी, यहाँ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मंत्रीगण, उपस्थित सभी भाइयों बहनों और नौजवान साथियों, मैं लाहौल वासियों की ओर से अटल टनल के इस उद्घाटन के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का लाहौल पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और लाहौल वासियों की ओर से आपको जूले में 3 बार नमस्कार करता हूं। और इसके साथ साथ में आज के इस कार्यक्रम में
हमारे बीच में केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी भी उपस्थित हैं। आपका भी मैं लाहौल घाटी में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाई अनुराग ठाकुर जी हमारे हिमाचल के ही हैं, आप भी आए हैं, आपका भी अभिनंदन करता हूं। यह हमारे लिए एक सपने से कम बात नहीं है। आदरणीय मोदी जी आज हमारे बीच में आकर के इस टनल का उद्घाटन करने के इस अवसर पर उपस्थित हैं। आदरणीय मोदी जी हिमाचल प्रदेश के हर एक इलाके से वाकिफ हैं, परिचित हैं, और इलाके से परिचित होने के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश की जन समस्याओं के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे, उस वक्त भी जब संगठन का दायित्व था, क्योंकि बहुत करीबी से आपने चल करके हिमाचल प्रदेश को देखा है। और एक सपना, जिस सपने को साकार करते हुए हम अपनी आंखों के सामने ये अवसर हम देख रहे हैं, इस सपने को साकार करने की दृष्टि से जिन लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे। अटल जी के समक्ष इस बात की पैरवी करना कि लाहौल के लोगों की समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, कठिन है, परिस्थितियां कठिन है। आदरणीय धूमल जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के बतौर पर और आदरणीय मोदी जी संगठन के दायित्व पर होने पर भी यहां कुछ समाधान निकलना चाहिए। लाहौल के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए इस टनल का होना आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। इसके लिए पैरवी करते रहे और परिणाम आखिरकार ये निकला कि आखिरकार अटल जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और स्वीकार करते हुए हम आगे बढ़े। और आज वो अटल जी का सपना, जिस सपने को साकार करने में आदरणीय मोदी जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, उस सपने को हम अपनी आंखों के सामने आज साकार होकर के देख रहे हैं। अटल जी के एक बहुत पुराने मित्र, बचपन के साथी अर्जुन गोपाल जी, ठोलुंग गांव के रहने वाले, वो भी हमेशा इसी बात को लेकर के जिक्र करते रहते हैं कि हमारा आना जाना कठिन हो जाता है, लाहौल आते हैं तो वापिस जाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बीच में रोहतांग दर्रा आता था, और रोहतांग दर्रा आता है तो वो 4 महीने के लिए हमको रोक देता है, आने से रोक देता है, जाने से रोक देता है। लगभग 13,500 फीट की हाइट। उस परिस्थिति में कोई लाहौल में अगर बीमार हो जाता और उसको इलाज के लिए अगर दूसरी जगह ले जाना हो, हॉस्पिटल में ले जाना हो, तो बहुत कठिन परिस्थिति होती थी, रास्ता बंद होता था। और हम इस बात को भी अनुभव कर रहे हैं कि जब आप लोगों के माध्यम से हमको संदेश आते हैं, अभी भी पिछले साल तक भी वो परिस्थितियां रही कि बीमार आदमी है लेकिन उसको उठाने की आवश्यकता है, यहां से ले जाने की आवश्यकता है, इलाज के लिए उसको बेहतर सुविधा देने के लिए अगर ले जाना है, हम हेलीकॉप्टर भेजते। हेलीकॉप्टर भी रोहतांग तक कई बार आता, रोहतांग से मुड़ करके चले जाता, क्योंकि मौसम खराब है, हवाएं बहुत तेज होती हैं। ऐसी परिस्थिति में बहुत कठिन परिस्थितियां रहती थी। लेकिन आज ये अटल टनल, जिसका नाम अटल जी के नाम पर रखा, उनको स्मरण करते हुए एक बहुत बड़ा योगदान केंद्र सरकार का आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश के लिए जो मिला है, इसके लिए हम हृदय से आपके बहुत बहुत आभारी हैं, कृतज्ञ हैं। हम जीवन भर भूल नहीं सकते। अटल जी हिमाचल को कहते थे कि ये अपना घर है, और मोदी जी भी हिमाचल को अपने से अलग नहीं कर पाते। जहां भी हिमाचल की बात आती है तो आपका भी जिक्र यही आता है, हिमाचल तो मेरा अपना है, हिमाचल तो मेरे अपने घर जैसा है, क्योंकि आपने जिंदगी का बहुत सारा वक्त यहां गुजारा है, काम करते हुए, कठिनाइयों को देखते हुए, परिस्थितियों को भांपते हुए। ऐसी परिस्थिति में आज आप देश के प्रधानमंत्री है, हिमाचल वासियों के लिए इससे प्रसन्नता का कोई विषय नहीं हो सकता। हमारे लिए आज सौभाग्य की बात है, माननीय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री के रूप में हमारे बीच में आए हैं। आप वर्षों से संगठन के कार्य के लिए लाहौल आते रहे, किन्नौर आते रहे, हिमाचल के दूसरे हिस्सों में आप जाते रहे, आते रहे,
और आज इस अवसर पर हमारे बीच में हैं, आपका मैं हृदय से यहाँ लाहौल पहुँचने पर जहाँ अभिनंदन करता हूँ, और आपका भी बहुत बड़ा योगदान इस टनल की मॉनिटरिंग करने में रहता है। जहाँ तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में, जब भी दिल्ली में हमारा जाना होता है, जब भी कभी मिलना होता है, तो टनल का जिक्र किए बिना मुलाकात हमारी पूरी नहीं होती थी। कितनी बनी, कहाँ पहुँचे, क्या कठिनाइयाँ, कब तक बन करके तैयार होगी। और आज के इस कार्यक्रम में मैं क्षमा भी चाहूँगा आपको, असुविधा 35 किलोमीटर आपका आना, 35 किलोमीटर सड़क मार्ग से जाना, और उसके बाद कार्यक्रम एक नहीं 3 कार्यक्रम। हम चाहते थे कि लाहौल के लोगों के साथ आप रूबरू हो, आप लोगों के साथ जो है इस संकट के क्षण में, जहां सोशल डिस्टेंसिंग बहुत आवश्यक है, जहां लोगों को थोड़ी संख्या में लाना ही उचित होगा, ऐसी परिस्थिति में हमने कहा कि अब थोड़ी ही देर के लिए सही, लेकिन ये 2 हमारे जो है कुल्लू, और कुल्लू के साथ साथ में लाहौल 2 हमारी संस्कृतियों को भी जोड़ता है, समस्याओं के समाधान का भी समाधान है, और उसके साथ साथ में पर्यटन की दृष्टि से इस टनल का बहुत बड़ा महत्व है। ये लाहौल बहुत कठिनाइयों से भरा है, बहुत जटिल कठिन जिंदगी यहाँ की है। बर्फ पड़ती है तो जीवन बहुत जटिल हो जाता है, कठिन हो जाता है, लेकिन इस टनल से बहुत जीवन सुगम हो गया। सुरक्षा की दृष्टि से जिस तरह के हालात और परिस्थितियां वर्तमान में हैं, उन परिस्थितियों को अगर हम देखें, उस दृष्टि से मुझे लगता है कि ये टनल बनना ये देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। उस दृष्टि से भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। लाहौल के लोगों से मेरा इतना ही कहना है कि बहुत बड़ी अपार संभावना है वो लाहौल के क्षेत्र के लिए, हमारे विकास की दृष्टि से हैं, पांगी के इलाके के लिए है, ले जाने के लिए रास्ता खुल रहा है। ऐसी परिस्थिति में आपकी जितनी भी हमारी जो कैश क्रॉप्स होती हैं, चाहे वो आलू है, चाहे वो मटर है, चाहे हमारी ब्रोकली है, इसके अलावा जितनी भी यहाँ की हमारी कैश क्रॉप्स हैं, जिनको हमको मार्केट तक पहुँचाने में कठिनाई होती थी, उनको हम सहजता से मार्केट तक पहुँचाने में इस टनल के माध्यम से सफल होंगे, कामयाब होंगे। लाहौल की इकोनॉमी में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। और पर्यटन की दृष्टि से जो आदमी अब मनाली आएगा, मनाली हमारी इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और मनाली के बाद जब हम इस टनल का जिक्र करेंगे, हमने तय किया कि आने वाले समय में किस प्रकार को टनल टूरिज्म को कनेक्ट करना है, और उस दृष्टि से आपके ये सिसु, आपका ये लाहौल घाटी को हम पर्यटन के साथ जो जोड़ने का जो प्लान किए हैं, बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट, देश का नहीं दुनिया का टूरिस्ट लाहौल घाटी में आकर के आपको बीच में देखने को मिलेगा। और इससे इकोनॉमी में पर बहुत बड़ा, आर्थिकी में बहुत बड़ा परिवर्तन भी आएगा। और यही मैं कहना चाहता हूं, इसलिए मैं आज आपके बीच में लंबी बात ना कहते हुए लाहौल वासियों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। आपने आज समय निकाला और दिल्ली से आने का कार्यक्रम, मुझे लगता है कि शायद इस कोरोना के इस दौर में किसी प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन के लिए आप पहली बार 6-7 महीने के बाद निकले हैं, तो हिमाचल प्रदेश में आए हैं, और हिमाचल प्रदेश के लाहौल में पहुंचे, हिमाचल प्रदेश के आप कुल्लू मनाली में पहुंचे। इसके लिए मैं आपके हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत सारे प्रोजेक्ट आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से वर्चुअली जो है इनॉग्रेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आप एक्चुअली आकर के हमारे बीच में जिस प्रकार का आपने प्यार और स्नेह हमारे हिमाचल के प्रति, हिमाचल वासियों के प्रति दर्शाया है, इसके लिए मैं आपका हृदय से एक बार फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय राजनाथ सिंह जी भी आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में आए हैं, आपका भी बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आपका अभिनंदन, आपका आभार के साथ लाहौल वासियों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए, इसे अक्षुण्ण रक्षा कवच प्रदान करने के लिए जिस साधना और साहस से माननीय रक्षा मंत्री जी लगे हैं, संपूर्ण राष्ट्र आपका आभारी है। माननीय रक्षा मंत्री जी, आपकी राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र आराधन को समर्पित आपके प्रयासों को नमन करते हुए आपसे निवेदन, आज के इस अवसर पर अपने विचार रखें। दोस्तों, जोरदार तालियों से स्वागत करें। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने विगत 6 वर्षों में भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा किया है, सारे विश्व में भारत की एक साख, भारत की एक धाक और एक विश्वसनीयता स्थापित करने में अपना योगदान दिया है।
ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी और हमारे हिमाचल प्रदेश के युवा, तेज तर्रार और कर्मठ मुख्यमंत्री भैया जयराम जी ठाकुर और भारत सरकार में राज्य मंत्री तेज तर्रार युवा नेता श्री अनुराग ठाकुर जी और यहाँ के मंत्री श्रीमान रामलाल मारकंडा जी और यहाँ के सांसद श्री रामस्वरूप जी शर्मा, यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, यह देवभूमि है। जब लोग इसे हिमाचल को देवभूमि कहते हैं तो मैं कहता हूं कि यह केवल देवभूमि नहीं है, बल्कि हिमाचल की भूमि यह शौर्य और पराक्रम की भूमि है। शायद ही यहां पर कोई ऐसा घर हो जिस घर का, गांव का कोई व्यक्ति सेना में न हो, किसी न किसी रूप में सेना के काम में अपना योगदान न दे रहा हो। ऐसा कोई गांव इधर नहीं मिलेगा। हम याद कर सकते हैं आज के दिन परमवीर चक्र प्राप्त मेजर सोमनाथ शर्मा, लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा और वहीं पर कैप्टन विक्रम बत्रा और राइफलमैन संजय कुमार। यह उनकी भूमि है बहनों भाइयों, इसलिए सबसे पहले मैं इस भूमि को शीश झुकाकर नमन करता हूं। और ऐसे वीरों को इस धरती ने पैदा किया है कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए अंतिम दम तक वह लड़ते रहे हैं। जरूरत पड़ी है तो अपनी जान भी गंवाने में पीछे नहीं रहे हैं। यह धरती, मैं मानता हूं कि कला, साहित्य, इसके साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। अब इसके विस्तार में जाऊंगा कि कला, साहित्य की दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से कितना इसका योगदान है तो लंबा समय लगेगा। लेकिन याद दिलाना चाहता हूं कि हिमाचल भले ही लोग समझते होंगे कि छोटा सा राज्य है, लेकिन हमारी पार्टी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि बनाना था तो श्री जेपी नड्डा जी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, वो भी हिमाचल की धरती से। बहुत बड़ी सौगात दी है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, केवल यहां के रहने वाले लोगों के लिए नहीं है, बल्कि सारे भारतवासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का तालियों की गड़गड़ाहट से अभिनंदन किया जाना चाहिए। बहुत बड़ी सौगात। अब टनल बन जाने से यह इलाका पूरे देश के साथ 12 महीने 24 घंटे के लिए सदैव जुड़ गया। और यह इलाका अब हिमाचल की जो विकास यात्रा है श्री जयराम जी ठाकुर के नेतृत्व में और हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके सहयोग से जो आगे बढ़ रही है, उसमें यह क्षेत्र भी पूरी ताकत के साथ भागीदार बन सकेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास और भरोसा है। पर्यटन की बात है, तेजी से बढ़ेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, किसानों, बागवानों की आमदनी बढ़ेगी और खाद्यान्नों की जरूरत के लिए, खाद्यान्नों की जब कमी हो जाया करती थी, कहीं कमी न हो जाए, इस चिंता में जब यह सब सारी रास्ते ब्लॉक हो जाते थे तो 5-6 महीने के लिए आप स्टॉकिंग करते थे। मैं समझता हूं यह टनल बन जाने के बाद अब आपको राशन की स्टॉकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जब चाहेंगे तब आप राशन प्राप्त कर सकेंगे। यहां पर हमारी बहनें बैठी हुई हैं, मैं जानता हूं यहां के आदिवासी भाई, यहां की माताएं बहनें हस्तकला में, दस्तकारी में उनका एक नाम है, उनकी एक शोहरत है इस भारत के अंदर। अब टनल बन जाने के कारण केवल मनाली से ही नहीं, केवल हिमाचल तक ही उनका व्यापार नहीं होगा, बल्कि पूरे भारत में जहां भी वो अपना व्यापार करना चाहते हैं अब कर सकते हैं। 12 महीने 24 घंटे के लिए यह रास्ता खुल गया है। हमारे सेना के जवानों के लिए लॉजिस्टिक, राशन, वेपन, अन्य सुविधाएं और साथ ही साथ बहुत ही सरल और सहज तरीके से उनका डिप्लॉयमेंट, यह सब सारी चीजें आसानी से हो सकेंगी। सामरिक दृष्टि से भी इसका बहुत बड़ा महत्व है मेरे बहनों भाइयों, क्योंकि मैं मानता हूं कि हमारे सेना के जवान जो हमारे बगल का देश है चीन, उसकी सीमा पर किस तरीके से अपना पसीना बहाते हैं, जरूरत पड़ती है तो जिस्म का खून भी बहाते हैं। और जहां पर सेना अपने इस जिम्मेदारी का निर्वाह करती है, वहीं पर सीमा पर रहने वाले आप सब भी
एक सीमा प्रहरी के रूप में ही अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि सीमा पर रहने वाले लोग सचमुच एक स्ट्रेटेजिक एसेट हैं। ऐसे क्षेत्र में आकर सचमुच मुझे भी बेहद खुशी हुई है। और मैं पुनः ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपनी तरफ से भी, आप सभी बहनों भाइयों की तरफ से भी प्रधानमंत्री जी का जहां स्वागत करता हूं, वहीं उनके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित करना चाहता हूं, आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस क्षेत्र के लिए भी और सारे भारत के लिए टनल के रूप में इतनी बड़ी सौगात दी है, ऐसी सौगात दी है कि मैं मानता हूं कि यह टनल विश्व का जहां सबसे बड़ा टनल है, वहीं पर भारत माता के मुकुट का यह अनमोल रत्न है प्रधानमंत्री जी। इसलिए मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम उभरते, निखरते और दुनिया की सबसे विश्वसनीय आवाज बनते भारत को देख रहे हैं। हम मुश्किलों से लोहा लेते, चुनौतियों को अवसर में बदलते भारत को देख रहे हैं। हम आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के मूल मंत्र पर चल पड़े भारत को देख रहे हैं। यह दोस्तों तभी संभव जब कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत कर रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपने अपने जीवन के बहुमूल्य क्षण हिमाचल की इन खूबसूरत वादियों में बिताए हैं। इन पहाड़ों से, झरनों से बहुमूल्य ऊर्जा प्राप्त की है, देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया और मातृ सेवा का बीड़ा उठाया। बड़े अदब से गुजारिश करूंगा, महान भारत की बुलंद आवाज, जन जन के दिलों में बसने वाले महान देश भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से आज के समारोह पर आशीर्वचन कहकर हमें अनुग्रहित करें। दोस्तों, जोरदार तालियां माने प्रधानमंत्री जी के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान राजनाथ सिंह जी, हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाई जयराम ठाकुर जी, केंद्र में मेरे साथी मंत्री, हिमाचल का छोकरा भाई अनुराग ठाकुर, हिमाचल सरकार के मंत्रीगण, स्थानीय जनप्रतिनिधि और लाहौल स्पीति के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज एक लंबे समय के बाद आप सभी के बीच आना मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव है। अटल टनल के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जुले दी कैनिंग अटल जीव तरफे तोहफा छू। साथियों, बरसों पहले जब मैं यहां एक कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच आता था, तो रोहतांग का लंबा सफर, लंबी यात्रा करके यहां पहुंचता था। और सर्दियों में जब रोहतांग पास बंद हो जाता था, तो दवाई, पढ़ाई और कमाई के भी सभी रास्ते कैसे बंद हो जाते थे, ये मैंने महसूस किया है, खुद देखा है। उस समय के मेरे अनेक साथी आज भी सक्रिय हैं। कुछ साथी अब हमारे बीच नहीं रहे। मुझे बराबर याद है, हमारे किन्नौर के ठाकुर साहब नेगी जी, उनके साथ मुझे बहुत बातें करने का मौका मिलता था, बहुत कुछ जानना सीखने का मौका मिलता था। नेगी जी ने एक अधिकारी के रूप में और एक जनप्रतिनिधि के रूप में हिमाचल की बहुत सेवा की। शायद उन्होंने 100 साल पूरे किए थे कि कुछ बच गया था। हाँ,
लेकिन जीवन के आखिर समय तक इतने सक्रिय थे जी। बड़ी ऊर्जावान उनका व्यक्तित्व था, बड़ा प्रेरक था। बहुत कुछ मैं उनसे पूछता रहता था, बहुत कुछ बताते थे वो, क्योंकि लंबे इतिहास के वो साक्षी थे और उन्होंने इस पूरे क्षेत्र के बारे में जानने समझने में मेरी बहुत मदद की। साथियों, इस क्षेत्र की सारी दिक्कतों से अटल जी भी भली भांति परिचित थे। ये पहाड़ तो हमेशा से अटल जी को बहुत प्रिय थे। आप लोगों की तकलीफें कम हो, इसलिए ही साल 2000 में जब अटल जी केलांग आए तो उन्होंने इस टनल की घोषणा की थी। उस समय उत्सव का जो माहौल इस पूरे क्षेत्र में था वो मुझे आज भी याद है। यही के सपूत थे महान जनसेवक टशी दावा जी, जिनके संकल्प को भी आज सिद्धि मिली है। उनके और अनेकों दूसरे साथियों के आशीर्वाद से ही ये संभव हुआ है। साथियों, अटल टनल के बन जाने से लाहौल के लोगों के लिए तो नई सुबह ही हुई है। पांगी के लोगों का जीवन भी बदलने वाला है। 9 किलोमीटर की सुरंग से 45-46 किलोमीटर की दूरी सीधे कम हो गई है। इस क्षेत्र के अनेकों साथियों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उनके जीवन काल में ये अवसर भी उन्हें मिलेगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने न जाने कितने मरीजों को सर्दियों में किसी के साधन के इंतजार में, दर्द में, पीड़ा में देखा है और खुद भी उस पीड़ा को अनुभव किया है। आज उन्हें संतोष है कि उनके बच्चों को, बेटे बेटियों को वो मुश्किल भरे दिन अब नहीं देखने पड़ेंगे। साथियों, अटल टनल के बनने से लाहौल स्पीति और पांगी के किसान हो, बागवानी से जुड़े लोग हों, पशुपालक हो, स्टूडेंट्स हो, नौकरी पेशा हो, व्यापारी कारोबारी हो, सभी को लाभ होने वाला है। अब लाहौल के किसानों की गोभी, आलू और मटर की फसल बर्बाद नहीं होगी, बल्कि तेजी से मार्केट पहुंचेगी। लाहौल की पहचान बन चुके चंद्रमुखी आलू, उसका स्वाद तो मैंने भी लिया है। चंद्रमुखी आलू को भी अब नए बाजार में मिलेंगे, नए खरीदार मिलेंगे, नया पूरा मार्केट मिल जाएगा। और नई सब्जियां, नई फसलों की तरह भी इस क्षेत्र में रुझान तेजी से बढ़ेगा। लाहौल स्पीति तो एक प्रकार से औषधीय पौधों और अनेक मसालों जैसे हींग, कुट, मनु, काला जीरा, कड़ू, केसर, पतीस, ऐसी सैकड़ों जड़ी बूटियों का भी बहुत बड़ा उत्पादक है। ये उत्पाद देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में लाहौल स्पीति की, हिमाचल की, भारत की पहचान बन सकते हैं। अटल टनल का एक और लाभ होगा कि अब अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको पलायन करने की जरूरत नहीं रहेगी। इस टनल ने जाने का ही नहीं, और ये बहुत बड़े मैं जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, इस टनल ने सिर्फ जाने का नहीं, लौट के आने का भी रास्ता आसान कर दिया है। साथियों, इस पूरे क्षेत्र में पर्यटन को लेकर अपार संभावना है। यहां प्रकृति की भी असीम कृपा है और अध्यात्म से, आस्था से जुड़े पर्यटन के लिए अद्भुत संभावनाएं हैं। पर्यटकों के लिए अब
ना चंद्रताल दूर है और ना ही स्पीति घाटी तक पहुंचना मुश्किल है। तुप्तिलिंग गुफा या त्रिलोकीनाथ देव दर्शन और बौद्ध दर्शन के संगम के रूप में लाहौल स्पीति को अब नया आयाम मिलने वाला है। बल्कि ये तो वो रूट है जहां से बौद्ध मत का तिब्बत तक और दूसरे देशों तक प्रचार प्रसार बढ़ा और विस्तार हुआ है। स्पीति घाटी में स्थित देश में बौद्ध शिक्षा के एक अहम केंद्र ताबो मठ तक दुनिया की पहुंच और सुगम होने वाली है। यानी एक प्रकार से ये पूरा इलाका पूर्वी एशिया समेत विश्व के अनेक देशों के बौद्ध अनुयायियों के लिए भी एक बड़ा सेंटर बनने वाला है। जाहिर है ये टनल इस पूरे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के अनेक अवसरों से जोड़ने वाली है। कोई होम स्टे चलाएगा, कोई गेस्ट हाउस चलाएगा, किसी का ढाबा होगा, कोई दुकान होगी, तो वहीं अनेक साथियों को गाइड के रूप में रोजगार उपलब्ध होना है। यहाँ का हैंडीक्राफ्ट, यहाँ के फल सब्जी दवाइयाँ सब कुछ। साथियों, अटल टनल केंद्र सरकार के उस संकल्प का भी हिस्सा है कि देश के हर हिस्से में, देश के हर व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचना चाहिए। वरना आप याद कीजिए पहले की स्थिति क्या थी। लाहौल स्पीति जैसे देश के अनेक हिस्से ऐसे थे जिनको अनेकों समस्याओं के साथ संघर्ष करने के लिए उनके नसीब पर छोड़ दिया गया था। इसका सीधा सा कारण यह था कि एक क्षेत्र कुछ लोगों के राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध नहीं करते थे। साथियों, बीते सालों में अब देश में नई सोच के साथ काम हो रहा है। सबके साथ से, सबके विश्वास से सबका विकास हो रहा है। सरकार के कामकाज के तरीकों में बड़ा बदलाव लाया गया है। अब योजनाएं इस आधार पर नहीं बनती कि कहां कितने वोट है। अब प्रयास इस बात का है कि कोई भारतीय छूट न जाए, पीछे न रह जाए। इस बदलाव का एक बहुत बड़ा उदाहरण लाहौल स्पीति है। ये देश के उन पहले जिलों में से एक है जहां हर घर पाइप से जल की व्यवस्था हो चुकी है। जल जीवन मिशन कैसे लोगों का जीवन आसान बना रहा है, ये जिला उसका प्रतीक है। साथियों, हमारी सरकार दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी सभी को मूल सुविधाएं देने के संकल्प के साथ काम कर रही है। आज देश के 15 करोड़ से ज्यादा घरों में पीने का शुद्ध पानी पाइप से पहुंचाने का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी देश के 18,000 से ज्यादा गांव अंधेरे में जीने के लिए मजबूर थे। आज इन गांवों में रोशनी पहुंच चुकी है। आजादी के दशकों बाद इन क्षेत्रों में टॉयलेट की सुविधाएं मिल पाई है। इतने सालों के बाद इतना ही नहीं, खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस के कनेक्शन उपलब्ध हो पाए हैं। अब कोशिश ये की जा रही है कि देश के दूर सुदूर में बसे हर क्षेत्र को अच्छे से अच्छा इलाज मिल पाए। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा भी दी गई है। यहां हिमाचल के भी 22 लाख से ज्यादा गरीब भाई बहनों को इसका लाभ मिलना सुनिश्चित हुआ है। इन सभी अभियानों से देश के दूर दराज वाले क्षेत्रों में
रोजगार के भी अनेकों नए अवसर बने हैं, नौजवानों को लाभ हुआ है। साथियों, एक बार फिर अटल टनल के रूप में विकास के नए द्वार के लिए लाहौल स्पीति और पांगी घाटी के आप सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं आग्रह करूंगा, ये बात मैं देश के हर नागरिक के लिए कह रहा हूं, कोरोना के इस मुश्किल समय में अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, मास्क का उपयोग कीजिए, हाथ की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दीजिए। मुझे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए मैं फिर से आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी आप सभी का अभिवादन कर रहे हैं, जनता जनार्दन का अभिवादन। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिसु में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अटल टनल के महत्व को बताया।